चूँकि मैं इस स्कूल का संस्थापक हूँ और चेयरमैन भी हूँ, इसलिए इन्होंने हमें अनुरोध किया कि मैं भी अवश्य रहूँ। संस्थापक और जो फाउंडर हैं वो यही बिहार के हैं। आदरणीय स्वर्गीय प्रभार जोशी जी जनसत्ता के जो संपादक थे, उनकी शताब्दी मनाई जाएगी। इंडियन पब्लिक स्कूल जो देहरादून में स्थित है, उसके सभी सीनियर फैकल्टी और बड़े पदाधिकारी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि मैं इस स्कूल का संस्थापक हूँ और चेयरमैन भी हूँ, इसलिए इन्होंने हमें अनुरोध किया कि मैं भी अवश्य रहूँ। मैं भी कल रात को आ गया यहाँ पे। हालांकि व्यवस्था तो रहती ही है राजनीतिक, सामाजिक, पत्रकारिता की। अभी यहाँ से भागूंगा इंदौर। आदरणीय स्वर्गीय प्रभार जोशी जी जनसत्ता के जो संपादक थे, उनकी शताब्दी मनाई जाएगी और इंदौर में जो कार्यक्रम है उसमें मुझे और पद्मश्री राम बहादुर राय को भाषण देना है। मुख्यमंत्री और बाकी कैबिनेट के लोग रहेंगे, तो मैं परिचय करा दूँ एक एक करके। मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं श्रीमान DK दिलीप कोटिया जी, भूतपूर्व IAS पदाधिकारी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में भी रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव भी रहे हैं। अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, कैंपस पे यही रहते हैं और यही पूरी देखरेख करते हैं। इनके दाहिने हैं श्री CB मणि जी। आप वैसे तो केरल से हैं, लेकिन बहुत दिनों से 23वां वर्ष स्कूल का चल रहा है, लेकिन आधे से ज़्यादा समय मैंने वहाँ स्कूल में दिया है, ह्यूमैनिटीज़ में है और बहुत सारी जिम्मेवारियाँ इनको हैं विद्यालय की। हमारे माई हो रहे हैं ये त्यागी जी, चंद्रशेखर त्यागी लिखे हो, चंद्रशेखर त्यागी जी। ये तो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और वाइस प्रिंसिपल हैं। हमारे प्रिंसिपल आ नहीं सके क्योंकि सब तो आ नहीं सकते हैं। वो फुल ब्राइट स्कॉलर हैं सभी ढींगरा जी, जिनका करीब 35 वर्षों तक का अनुभव फिजिक्स में रहा है। वेलम बॉयज़ में, वेलम गर्ल्स में सब जगह उन्होंने पढ़ाया। तो वो प्रिंसिपल है, आ नहीं पाए हैं। मैडम शकुंतला जुगरान, ये आप उत्तराखंड की ही हैं और बहुत ही वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर हैं और जो छात्राएं हमारी हैं उनके लिए रानी झांसी बाई, लक्ष्मीबाई का जो हॉस्टल है उनके नाम से, उसका देख रेख भी करती हैं। तो अभी आप लोगों को एक प्रेस रिलीज भी दिया गया है, एक छोटी सी फिल्म भी ये लोग दिखाएंगे और उसके बाद आप इन लोगों से जो भी बात करना चाहें बात कर सकते हैं। आप कुछ करना चाहें? धन्यवाद चेयरमैन हमारे श्री सिन्हा जी, सभी साथियों। मैं आप सभी लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आप सभी का स्वागत है। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य, जो हमारी टीम पूरी आई है इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून से, उद्देश्य यही है कि हमारे जो फाउंडर हैं इस विद्यालय के, जिसको 23 वर्ष हो चुके हैं, जो संस्थापक हैं,
लेकर आए हैं कि हमारे जो बिहार के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके सभी पेरेंट्स के साथ हम बैठक करें, उनके साथ विचार विमर्श करें। तो 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च ये 3 दिन हमने पेरेंट्स के लिए जो जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनसे विचार विमर्श और उनके सुझाव और जो हमारे कार्यक्रम हैं भविष्य के उनके बारे में बताने के लिए इस बैठक का आयोजन किया है। इन सब का संक्षिप्त परिचय जो आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड हुआ है उसमें भी है। मैं एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं चाहूँगा कि श्री त्यागी जी आगे की कार्रवाई करें और जो हमारा फिल्म है उससे हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो जो भी आप लोग हमसे जानना चाहेंगे या जो भी आपके विचार होंगे उनसे हम अवश्य लाभान्वित होना चाहेंगे। मैंने अभी बताया कि हमारा जो इंडियन पब्लिक स्कूल है देहरादून में उसके जो फाउंडर हैं और जो संस्थापक हैं श्री R.K. सिन्हा जी, जिनको आप सब अच्छी तरह जानते हैं, संस्थापक और जो फाउंडर हैं वो यहीं बिहार के हैं। और इस इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रारंभ से ही ये 2001 में स्थापित हुआ था, तब से लेकर अब तक बिहार और झारखंड के अनेक छात्र और छात्राएं इस स्कूल में अध्ययनरत रहे हैं और अपना आगे जीवन में आगे बढ़े हैं। हमारे जो यहाँ पेरेंट्स हैं बिहार और झारखंड में, उनके लिए ये एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया है जिसमें 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च 3 दिनों के लिए सभी पेरेंट्स को इनवाइट करते हुए कल से हम उनसे विचार विमर्श, बातचीत, उनके सुझाव और जो हमारे भविष्य के कार्यक्रम हैं उनके बारे में हम सब पेरेंट्स को बताएंगे। इसके अलावा आप लोगों के माध्यम से जो कुछ इनोवेटिव स्टेप्स, कुछ नवाचार प्रारंभ हुए हैं इस स्कूल में, उनके बारे में भी हम जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया है। कितने लड़के हैं बिहार का भी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ? बिहार के इस समय लगभग SIS के मिला के 87 करीब है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कुछ, जैसा आपको अवगत है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कुछ मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, जो थोड़ा निर्धन वर्ग के, कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, उनको भी एक अलग से टेस्ट लेके विद्यालय में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो सामान्य वर्ग के हैं, तो कुल मिला के लगभग 87 हमारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं जो बिहार और झारखंड के वर्तमान में अध्ययनरत हैं और जो कुल संख्या है विद्यार्थियों की वो लगभग 250 है। उसमें से एक बड़ी संख्या में हमारे इसी क्षेत्र से, क्योंकि छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं, उन्हीं के पेरेंट्स से मिलने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मीटिंग जो आपने की है तो उनके पेरेंट्स से मिलने के बाद और भी बिहार के पेरेंट्स को अपने तरफ आकर्षित करने का भी उद्देश्य तो आपका होगा? निश्चित रूप से, चूँकि हम यहाँ आए हैं तो हम ज़रूर बताना चाहेंगे, जैसे आपको भी हमने कोशिश की है, क्योंकि हम ये विद्यालय अपने उद्देश्य की प्राप्ति में अभी बहुत ज़्यादा इसमें अपना इस तरीके का नहीं रखा, नीति अपनी रखी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जानकारी प्रदान करें। तो ये उद्देश्य भी है इस विद्यालय का, क्योंकि विद्यालय के पास जो पूरा क्षेत्र है वो लगभग इस 80 एकड़ में क्षेत्र फैला हुआ है और काफ़ी इसमें हम विस्तार और इसका एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी हमारी ये विजिट। सर, क्या बिहार एक गरीब प्रदेश है और आप बिहार वासियों को या बिहार के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को ये आश्वस्त करेंगे कि आपके यहाँ कुछ रिबेट मिलेगी जो उतनी फी नहीं दे सकते हैं, उस तरीके की योजना को कोई कुछ लेकर आए हैं आप? देखिए, उस तरीके से हम अंतर नहीं करना चाहेंगे। जो हमारी स्कॉलरशिप स्कीम है, उस स्कॉलरशिप स्कीम के माध्यम से हम सभी को
स्कॉलरशिप में टेस्ट के माध्यम से जो सीमित संख्या में हर कक्षा के लिए जो स्कॉलरशिप है उसका प्रोविज़न हमारे यहाँ किया हुआ है। लगभग टोटल फीस में 25% तक उसमें रिबेट दी जाती है, लेकिन उसमें बिहार के साथ साथ और जगह के भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिहार के लिए विशेष आप कहना चाहें तो यही है कि हमारा स्कूल एक तरीके से बिहार और झारखंड के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो जो यहाँ के बच्चे वहाँ आते हैं उनको बड़ा होमली फील होता है कि जैसे वो अपने ही प्रदेश में अपने ही लोगों के बीच में हैं। ये एक एडिशनल एडवांटेज बिहार के बच्चों को अवश्य है। ये विद्यालय क्या सिर्फ हॉस्टल फैसिलिटी के साथ बच्चों को पढ़ाता है या रेगुलर पढ़ने वाले लोकल बच्चे भी आते हैं? नहीं, सिर्फ ये कुल मिलाकर एक विशुद्ध रूप से बोर्डिंग स्कूल है। सिर्फ जो हॉस्टल में रहते हैं वो ही अध्ययन कर सकते हैं। ये मिक्स्ड या कंबाइंड स्कूल नहीं है जिसमें डे स्कूल और बोर्डिंग स्कूल दोनों की व्यवस्था हो। सिर्फ जो प्योरली बोर्डिंग में रह रहे हैं बच्चे उन्हीं के लिए ये स्कूल। आप नवोदय विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नई शिक्षा नीति जो आई है वो बच्चों के लिए कितनी कारगर? नई शिक्षा नीति जो हमारी 2020 की है, यदि हम उसका अध्ययन करें तो अनेक नवाचार उसमें व्यवस्थाएं की हुई हैं। बहुत सारे इनोवेशंस किए हुए हैं कि किस तरीके से बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए एक बहुत प्रारंभ से ही उस तरीके का एक वातावरण शैक्षणिक और शैक्षणिक के अलावा नॉन एकेडमिक ग्रोथ के लिए भी उत्पन्न होना चाहिए। किस प्रकार से जो पढ़ाई का बोझ है वो अनावश्यक नहीं होना चाहिए और किस प्रकार से एग्जामिनेशन सिस्टम जो है और इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और साथ ही किस प्रकार से हर छात्र के हर व्यक्तित्व के हिसाब से कौन सा टैलेंट और कौन सा एप्टीट्यूड उन बच्चों में है जिससे उनको उस दिशा में अच्छी तरीके से ट्रेन किया जा सके। ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर और साथ में जो शैक्षणिक वातावरण है उस पर सुधारने के लिए स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं आवश्यक होनी चाहिए, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।